नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें जो पूरी तरह से 100% कारगर हो, यानी कि ऐसा उपाय जो बिल्कुल भी असफल नहीं हो। श्रेष्ठ वर या वधू की तलाश कर रहे माता पिता के लिए भी ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी माता पिता अपनी कन्याओं के लिए परेशान है या अपने पुत्र के लिए अच्छी जीवन संगिनी तलाश कर रहे हैं, वो ये उपाय अवश्य करें। गाय का ये उपाय है, इसको करने से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, चाहे आप अपने पसंद से करें या माता पिता आपके लिए ढूंढें। गाय का ये उपाय इस टाइप का है कि ये देसी गाय के ऊपर ही लागू होता है। जो भी गायें जिनके पीठ के ऊपर ये कुबड़ होता है, जिसको कि शिवलिंग कहते हैं, उसी गाय की सेवा और उसी गाय का ये उपाय है और उसी पे ही आप करें। जिस गाय के पीठ पे ये कुबड़ नहीं है वो देसी गाय नहीं है और उस पे ये किया हुआ उपाय सार्थक नहीं होगा, उसके परिणाम 100% नहीं आएंगे। तो देसी गाय जो लाल और सफ़ेद दोनों कलर की होती है, उस पे आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला उपाय ये है कि जो भी कन्या विवाह करना चाहती है वो ये उपाय 11 दिन तक लगातार करें। वो चाहे तो 11 दिन तक लगातार भी कर सकती है और प्रत्येक सोमवार को भी कर सकती है, 11 सोमवार तक। करना ये है कि उसको सोमवार के व्रत रखने हैं और सुबह प्रातः उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के कलश को देसी गाय माता के गोबर की बनी हुई राख से ही मांजना है। देसी गाय माता के गोबर से मंजी हुई राख से पात्र बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। फिर उसमें आप देसी गाय का थोड़ा सा गौमूत्र डालें और जल डालें और उसके अंदर काले तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और गाय का दूध डालें। ये डाल करके आप भगवान महादेव के मंदिर की ओर जाइए। जो भी आपके आसपास पड़ता है वहाँ जाके इससे आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक कैसे किया जाता है शिवलिंग पर, इसका पूरा वीडियो मेरा चैनल पे है, वो तरीका आप जा कर के देखिए। तो भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर घर पे आ जाए। घर आने के बाद आप गाय का ये जो कुबड़ वाला हिस्सा है जो उसकी पीठ के ऊपर है, इसको बृहस्पति का पर्व भी कहते हैं, इसके ऊपर आपको हाथ फेरना है। हाथ कैसे फेरना है कि आप एक रोटी तैयार कीजिए, उस रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए ताकि वो पीली हो जाए। उस पे चने की दाल, गुड़ और तिल रख करके गौ माता को खिलाइए। खिलाने के बाद इस कुबड़ वाला जो पीठ के ऊपर कुबड़ है, बृहस्पति का पर्व ये कहलाता है, इस पे आप हाथ फेरिए। दूसरा ये उपाय है, हाथ फेरने से क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है तो वो इससे बिल्कुल सही हो जाएगा और विवाह की आपकी भूमिका शीघ्र बन जाएगी। जिन भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है या विवाह में देरी होती है, कन्याओं के श्रेष्ठ जीवन साथी प्राप्त नहीं कर पाती हैं या माता पिता जिनके विवाह के लिए चिंतित हैं, उनका बृहस्पति कमज़ोर होता है, कुंडली अगर आप पंडित को दिखाएंगे तो वो आपको पुखराज धारण करने के लिए कहेगा और पुखराज भी काफ़ी महंगा आता है। तो पुखराज से ज़्यादा असरकारक ये है कि आप इस पर्वत पे हाथ फेरिए। जो काम हज़ारों रुपए के पुखराज में नहीं कर पाता, वो इस गाय के पीठ के ऊपर बने हुए कुबड़ पर लगातार 10-12 बार हाथ फेरने से आपका बृहस्पति ग्रह इतना अनुकूल हो जाएगा कि आप 1 साल तक पुखराज धारण करेंगे। उसका जो परिणाम आएगा वो मात्र 1 माह के अंदर ही आ जाएगा। 1 माह के अंदर अगर आपको अपना बृहस्पति ग्रह शादी के लिए अनुकूल करना है तो आप इस उभार वाले कुबड़ वाले जो पीठ के ऊपर है उस पर लगातार हाथ फेरिए। आपका बृहस्पति ग्रह इतना अनुकूल हो जाएगा कि विवाह होना तो बहुत छोटी बात है, विवाह के बाद पुत्र संतान प्राप्ति का भी आपका योग बन जाएगा कुंडली में। कितनी भी कुंडली खराब हो, देसी गाय की सेवा करने से कुंडली बदलने की शक्ति भी भगवती गोमाता रखती है। जिन लोगों के पुत्र नहीं होता है या पुत्र संतान या जो भी संतान हो नहीं पाती है, वो भी गाय की सेवा करते हैं, उनके भी संतान होती हुई देखी गई है। तो दूसरा तो ये उपाय है। तीसरा उपाय ये है कि आप कैसे भी करके गाय माता के पाँव की मिट्टी ले लीजिए, या तो आप गोपालक को बोल दीजिए वो आपको दे देगा, या आप जब गाय को रोटी खिलाएं तो गाय को इस टाइप से वो बंधी हुई है कि आपकी सुरक्षा पूरी तरह से निश्चित है, तो आप गाय माता के चरण स्पर्श करें
और उसके पाँव की मिट्टी लाके जहाँ आप कमरे में रहते हैं या जिस मकान में आप रहते हैं, जिस बिस्तर पे आप रहते हैं, वहाँ पे इस मिट्टी के कुछ अंश डालते हैं। इसके डालने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके घर का वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा। कुछ घर इस टाइप के होते हैं कि वो वहाँ पे मंगल कार्य हो ही नहीं पाता, कुछ भूमिका ही नहीं बैठ पाती है। इतने योग्य बच्चे होते हैं, इतने सुशील और सुंदर सद्गुण संपन्न कन्याएं होती, पर विवाह नहीं हो पाता है। उस घर का वास्तु इतना खराब होता है कि मंगल कार्य की भूमिका ही नहीं बन पाती है। तो उसका तो उपाय ये है कि आप अपने घर में गाय बांध लें, तो सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो गाय बांधना इतना संभव नहीं है, तो गाय के पाँव की मिट्टी आप रख लें और उसको हर सोमवार को लाके अपने बिस्तर पे और अपने घर के अंदर ही आप डालें। इससे आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगला उपाय ये है कि आपका ये बृहस्पति पर्वत, तो इसके ऊपर हाथ फेरने से ठीक हो गया, वास्तु दोष आपका मिट्टी के लाने से ठीक हो गया, और विवाह की बाधा दूर होती है भगवान शिव से, तो वो भी उपाय कर लिया। अब आपको एक आखिरी जो उपाय है गौ माता का, वो करना है कि आप गौ माता को जब भी रोटी दें तो आप गौ माता को ऊपर मुंह पे आप हाथ फेरें। गौ माता के जो 2 सींग होते हैं, कानों के ऊपर का और सींगों के बीच का एरिया, वो माता पार्वती और भगवान शिव का होता है। वहाँ गौ माता कभी भी हाथ लगाने नहीं देती है। तो दोनों आँखों के बीच में ऊपर ललाट पे आप गौ माता को प्रणाम करें। इसको करने से आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और माता का पार्वती सुख सौभाग्य हर कन्या को देना चाहती है। तो जो गौ माता का जहाँ अपन तिलक लगाते हैं, गौ माता पे जो ललाट का एरिया है, दोनों आँखों और नाक के ऊपर बीच में जाता है। अगर दोनों कानों को एक लाइन में मिलाएं तो वो जो लाइन होती है बीच की, वो होती है माता पार्वती का स्थान। वहाँ पे आप हाथ फेरें और वहाँ आप प्रणाम करें। आप अपना ललाट भी वहाँ रख सकते हैं और आप अपने हाथ जोड़ के भी माता को आप प्रणाम कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान कर लें, क्योंकि गोपालक को तो बिल्कुल डर नहीं लगता गाय से, वो गाय के कहीं भी हाथ लगा ले, पर आम आदमी को गाय से बड़ा डर लगता है। तो आप ऐसी गाय देख लें, या तो आप छोटी थोड़ी सी कम उम्र की गाय देख लें, बच्ची जो आपको मार नहीं पाए, तो इस टाइप से आप ये गाय का उपाय करें। गाय में फ्रेंड्स 33 कोटि देवता होते हैं। सारे देवताओं ने अपना स्थान सुनिश्चित कर रखा है गाय के अंदर। माता पार्वती का स्थान यहीं पे है, भगवान शिव का इसके ऊपर है, जहाँ पे दोनों सींग जुड़ते हैं, उसके बीच का स्थान। और दोनों जो आँखें हैं माता भगवती गौ माता की, वो एक आँख सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और एक चंद्रमा को। तो आप माता की आँखों में आँखें डाल के अपनी मनोकामना बोले, इससे आपके सूर्य चंद्रमा भी सही हो जाएंगे। एक आखिरी उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आप रात्रि में गाय का दूध लें। ये गाय का दूध भी देसी गाय का ही होना चाहिए, तभी असरकारक होएगा। उसमें आप केसर डालें और उसका आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दूध का आप सेवन करें। हो सके तो आप पूरे दिन गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करें, अन्यथा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। लगातार 11 दिन तक करने से 12वें दिन ही इसका रिजल्ट आ जाता है। घर में माहौल शादी विवाह के लायक बन जाता है, लोगों की मानसिकता बदल जाती है, शादी का रिश्ता भी अच्छा आ जाता है। और अगर आपसे शक्ति नहीं है तो आप 11 सोमवार तक करें। 11 सोमवार के बाद अगले दिन ही आपके रिश्ते की बात इससे आ जाती है। ये इतना सकारात्मक परिणाम देती है गौ की सेवा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, आप गाय की सेवा कैसे भी कर सकते हैं। गाय को रोटी खिलाइए और पानी पिलाइए। अगर आपका कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है तो आप गाय के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिए। जो चंद्रमा मोती धारण करने से ठीक होएगा या पूर्णिमा के व्रत से ठीक होएगा, उतना ही चंद्रमा गाय को पानी पिलाने से तुरंत ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं रोटी लाते हैं, गिलास में पानी लाते हैं और पानी को गाय के ऊपर फेंक के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। गाय के ऊपर फेंका हुआ पानी आपके लिए दोषकारक हो जाएगा, क्योंकि गाय को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके ऊपर पानी फेंके। गाय को हमेशा पानी पिलाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हमको पानी पीना है तो हम पे कोई पानी फेंक के चल जाएगा, उससे हमारी प्यास बिल्कुल नहीं बुझेगी। गाय के लिए बाल्टी भर के स्वच्छ पानी रखें और फिर उसे अपने हाथ से पिलाएं।
इस तरह से पानी पिलाने से चंद्रमा शीघ्र ही मात्र 1 माह के अंदर ठीक होते हुए चंद्रमा देखे गए हैं। चंद्रमा बहुत ही तेज़ी से चलने वाले ग्रह है और तुरंत परिणाम देते हैं और इस उपाय से तुरंत ठीक हो जाती है और इस करने से घर के परिवार वालों का चंद्रमा सही होने से मन सही होता है और रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। गाय के ये कारगर उपाय करके हर व्यक्ति मनचाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकता है। आप भी करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।